नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मराठा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो चलिए आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ना, तो ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किसको बोलते हैं? प्रयाग को, है ना। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को उपनाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 5 नदियों की भूमि। किसको कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो पंजाब, है ना। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? ये कह देंगे मुंबई को, है ना। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? तो आप सबने को पता ही होगा, ये कहते हैं पानीपत को, है ना। पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष का शहर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है ना। कोलकाता को हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर को जानते हैं बेंगलुरु को, है ना। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, मदुरै को त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर सबको पता ही है, कहाँ है हमारे? अमृतसर, पंजाब में, है ना। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महलों का शहर। महलों का शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो ये कोलकाता को, है ना। कोलकाता को हम महलों के शहर से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको जब भी अपलोड हो चैनल पे सबसे पहले आपको मिले, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवाबों का शहर। तो दोस्तों, आप सबने पढ़ रखा होगा, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात नगरी
किसे कहते हैं? इस्पात नगरी को हम जानते हैं जमशेदपुर की, है ना। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलियों का नगर, रेलियों का नगर किसे कहा जाता है ना। तो दिल्ली को कहा जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तब भारत का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारी मुंबई को, है ना। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहा जाता है कोची को, है ना। कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है ना। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा अहमदाबाद को, है ना। अहमदाबाद को कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा आप सब जानते हैं, जैसे मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं, है ना। तो इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगर। गुलाबी नगर को हम किस नाम से जानते हैं? गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जयपुर को, है ना। जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम अपने पुणे को, है ना। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मतलब भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को, है ना। अब जानते हैं मुंबई में पूरा हॉलीवुड है ना। फिल्म वगैरह बनती है हमारी जो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, झीलों का नगर। झीलों के नगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये श्रीनगर, है ना। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और हम झीलों के नगर से श्रीनगर को जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल उद्यानों का स्वर्ग। फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताइए। फल उद्यानों का शहर सिक्किम को कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी की मलिका। पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं? बताइए। तो ये नेतरहाट को कहते हैं, है ना। नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का डेट्रॉइट। तो ये तो सबको पता ही होगा, है ना। भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है?
पीथमपुर को। ठीक है, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये हमारे जयपुर को कहा जाता है ना। जयपुर सिटी को पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सॉल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं, है ना। गुजरात को हम सॉल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? दोस्तों सोया प्रदेश कहा जाता है ये हमारे मध्य प्रदेश को, है ना। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, है ना, ये सब मध्य प्रदेश के उपनाम हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मलय का देश। मलय का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्नाटक को, है ना। कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा को किस नदी को जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से? तो ये कावेरी, है ना। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली नदी। काली नदी किस नदी को जाना जाता है काली नदी के नाम से? तो ये शारदा, है ना। ये शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? ब्लू माउंटेन अब बताइए। ठीक है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, है ना। नीलगिरी पहाड़ी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो बताइए, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, है ना। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसके नाम से किसको जानते हैं? बताइए। तो ये जानेंगे, किसको कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ये कहेंगे अजमेर को, है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन आज समाप्त हुए। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो चाहिए हो पहले तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम अगली वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।